let me go straight across to somebody who has seen the working of the Congress party from the inside, has been very close to Priyanka Gandhi as well on her team. आचार्य प्रमोद कृष्ण joining us on India Upfront. आचार्य जी, ये बताइए, अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ? आपके अनुभव से आपको क्या लगता है, पेच फंसा कहाँ? देखिए पदमजा जी, जब कभी हमें लड़ाई में हारने का डर लगता है तो बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ता है, और ये राजनीति में बुरी बात नहीं है। अमेठी एक ऐसी सीट है जो बहुत दिनों से ये कहा जाता था कि ये कांग्रेस की एक बहुत ही मजबूत सीट है और हम कहीं भी हार सकते हैं, लेकिन अमेठी नहीं हार सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ, 2019 में अमेठी राहुल गांधी चुनाव हार गए, और जब राहुल गांधी जी चुनाव हारे तो उससे एक डर और एक अजीब किस्म की मायूसी पूरी पार्टी में फैल गई थी। और ये तो अच्छा हुआ कि राहुल जी वायनाड से चुनाव जीत गए, वरना वो संसद के सदस्य नहीं रह पाते। तो स्मृति ईरानी ने जिस तरह का कनेक्ट बना के रखा पिछले 5 सालों में मिनिस्टर होने के बावजूद, तो उससे क्या है कि राहुल गांधी जी को थोड़ी आशंका ये है और उनकी टीम को कि अमेठी अगर इस बार भी नहीं जीता गया तो एक बहुत बड़ा धर्म संकट राहुल गांधी जी के भविष्य को लेके खड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से फूंक फूंक के कदम रखना कहते हैं इस बात को, कि राहुल जी अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कल आखिरी दिन है। और इसमें पदमजा जी एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2019 में जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, और अमेठी से दोनों ने कैंडिडेट नहीं दिया था। जब अमेठी से दोनों ने कैंडिडेट नहीं दिया था तो जो मायावती जी का वोट है और जो समाजवादी पार्टी का वोट है, ये दोनों ही अमेठी में राहुल गांधी जी को मिले थे, और उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए। इस बार क्या है कि मायावती जी ने वहाँ कैंडिडेट दे दिया है जिसका नाम है नन्हे सिंह चौहान। तो मायावती जी का जो वोट है, जो 19 में राहुल गांधी जी को मिला, उस वोट को अगर हम माइनस कर दें तो फिर राहुल गांधी जी इस बार भी चुनाव जीतने में मुझे नहीं लगता है कि उन्हें आसानी होगी। तो ये सब माइनस प्लस माइनस देख करके और राजनीतिक पूरी गणित देख करके ये इस निर्णय में विलंब हो रहा है। और मुझे अभी भी डाउट है कि राहुल गांधी जी शायद अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली से प्रियंका जी लड़ना चाहती हैं? कभी डिस्कशन हुआ है 2019 और अभी के बीच में? देखिए, प्रियंका गांधी जी को पूरा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं, वो संसद में देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि क्यों? क्योंकि जो पिछले 2-2.5 साल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और राजनीतिक लोग सबकी नोटिस में है कि प्रियंका गांधी जी को जब दोबारा उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो उस समय प्रियंका गांधी जी प्रभारी थीं। उसके बाद हम चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद में प्रियंका गांधी जी लगातार 2 साल तक उत्तर प्रदेश से उन्होंने दूरी बनाई और वो उत्तर प्रदेश को छोड़ना चाहती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़ने नहीं दिया गया। और वो चाहती थी कि भाई किसी और स्टेट में काम करें या पूरे देश में कैंपेन करें। उनकी ये इच्छा थी कि पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत किया जाए। लेकिन जब वो महासचिव बनाई गई तो जो आदेश जारी हुआ, जो प्रेस रिलीज जारी हुई केसी वेणुगोपाल जी के साइन से, उसमें सिर्फ प्रियंका गांधी एक अकेली जनरल सेक्रेटरी थीं जिनके नाम के आगे लिखा गया जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, जबकि सभी जनरल सेक्रेटरीज को स्टेट दिए गए, किसी को फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन दिया गया, किसी को कुछ दिया गया, किसी को कुछ दिया गया। तो समझ में आता है कि ये फैसला राहुल गांधी जी के बिना नहीं हो सकता था। राहुल गांधी जी के अलावा कांग्रेस में किसी की हिम्मत नहीं है जो प्रियंका गांधी को जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो लिख दे। और इस बात से प्रियंका जी काफ़ी नाराज थीं। और प्रियंका गांधी जी
की नाराजगी साफ देखने को मिली कि वो दूसरी बार की जो यात्रा थी उसमें नहीं गई। एक बार जब ये बात बहुत चर्चा का विषय बन गई तब वो गईं और वो ज़्यादा पॉलिटिकल मीटिंग में भी नहीं आई और मीटिंग में आई तो बहुत चुपचाप बैठी रहीं। तो कुल मिला के उनको ऐसा लगता है, और प्रियंका गांधी जी का जो कैंप है और राहुल गांधी जी का जो कैंप है उनमें बहुत आपस में तनातनी है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन उनका नहीं होता है। तो राहुल गांधी जी का कैंप नहीं चाहता है कि प्रियंका गांधी जी संसद में जाएं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रियंका गांधी के विषय में फैसला लेने का जो अधिकार है वो तो खड़गे जी को भी नहीं है। तो राहुल गांधी जी का कैंप बिना राहुल गांधी जी की सहमति के इतने बड़े फैसले कैसे कर सकता है? तो राहुल गांधी जी का कैंप किसी कीमत पर नहीं चाहता कि प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ें। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। प्रियंका जी क्या अमेठी को प्रेफर करती हैं या रायबरेली को? देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस में सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा हैं और जिस नेता की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है कांग्रेस पार्टी में उनका नाम है प्रियंका गांधी। और ये विषय कई बार उठ चुका है कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी के हाथ में सौंप दी जाए, कांग्रेस का अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बनाया जाए, ये भी मांग उठी थी। लेकिन ये मांग सबसे पहले मैंने उठाई थी और एक दो लोग और थे जिन्होंने ये बात उठाई थी। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था तो मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में मेंबर था, पीएसी में, उसकी बैठक में मैंने उठाई थी ये बात। और प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बनाया जाए, वो बैठक की अध्यक्षता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की थी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव नहीं हुआ था, सोनिया जी अध्यक्ष थी। उस बैठक में जनार्दन द्विवेदी थे, गुलाम नबी आज़ाद थे, शशि थरूर थे, भूपेश बघेल थे और कमलनाथ जी थे, और ये सब लोग उसके मेंबर थे। तो उसमें मैंने जब ये बात उठाई तो वहाँ सन्नाटा छा गया था। सब नेता अकेले अकेले मुझसे कह रहे थे कि ये बहुत अच्छी मांग की है आपने और प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान देनी चाहिए। हुआ उसका उल्टा, प्रियंका गांधी जी को मंच पे भी जगह नहीं दी गई। आप इसको रिकॉर्ड पे, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं। उदयपुर चिंतन शिविर में प्रियंका गांधी जी को मंच पर भी जगह नहीं दी गई थी। प्रियंका गांधी सामान्य रूप से सामने बैठी थी, राहुल जी मंच पे थे और सोनिया जी मंच पे थी, और प्रियंका गांधी जी का भाषण भी नहीं हुआ था उदयपुर चिंतन शिविर में। तो मैंने जब ये बात उठाई थी कि प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस की कमान दे दी जाए, तो तभी से राहुल गांधी जी के कैंप पर, राहुल गांधी जी के नज़रों में मैं बहुत खटकने लगा था। मुझे सब नेताओं ने कहा कि ये आपने बहुत आत्मघाती और बहुत इसको आपको नुकसान हो जाएगा, आपको ये बात पॉलिटिकली फोरम पे नहीं उठानी चाहिए थी, पीएसी में नहीं उठानी चाहिए थी। और जो लोग मुझसे ये कह रहे थे वो सब अकेले में ये भी कह रहे थे कि आपने बात सही कही है। तो मैंने पूछा भाई इससे नुकसान क्या हो जाएगा, तो उन्होंने साफ कहा, और मैं उन नेताओं के नाम ले सकता हूं लेकिन नाम लेना ठीक नहीं होता है, पर्सनल कॉन्वर्सेशन को शेयर करना ठीक नहीं होगा। भारतवर्ष की कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते हैं। आचार्य जी, अभी तो उसके बाद फिर समीकरण सब बदल गए। अभी जो बातें की जा रही हैं उसमें कुछ ऐसे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि प्रियंका जी ने जब मीटिंग हुई सोनिया गांधी के साथ तो उन्होंने कहा कि अगर 3 गांधी संसद में पहुंच जाएंगे तो डायनेस्टी का गलत मैसेज जाएगा, इसलिए वो शायद रायबरेली से पीछे हट गई। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब मैनेजमेंट का हिस्सा है। सच बात यह है कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहता है प्रियंका गांधी संसद में जाएं। कांग्रेस के ज़्यादातर कार्यकर्ता ये चाहते थे कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए, क्योंकि मैं उसका एक पार्ट रहा हूं और सबसे ज़्यादा इस तरह ये जो आवाज़ उठाई थी मैंने उठाई थी। उसके बाद इसको समर्थन भी मिला, लेकिन फिर ऊपर से ये ऐसा इंडिकेशंस आया कि नहीं, प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। फिर प्रियंका गांधी जी के बारे में एक बात ये चली थी कि उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया जाए, और मुझे लगता है कि वर्किंग प्रेसिडेंट अगर वो बनती तो अच्छा फैसला होता, लेकिन उस पर भी सहमति नहीं बनी। फिर तीसरी बात ये चली कि उनको सिंगल पोस्ट दी जाए,
कि उनको एक वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए, जो जितने जनरल सेक्रेटरी हैं 15-20 जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे थोड़ा प्रियंका गांधी जी का अलग कद हो जाए, मगर इस पे भी बात नहीं बनी। उसके बाद उनको 15-20 जनरल सेक्रेटरी में जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रभार उनसे लेकर के विदाउट पोर्टफोलियो, ना उन्हें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन दिया, ना महिला, ना उन्हें सेवा दल, ना उन्हें इलेक्शन कैंपेन, ना उन्हें कोई और स्टेट दिया। तो इसका मतलब क्या है? क्या प्रियंका गांधी का फैसला राहुल जी के बिना कोई और कर सकता है? इसमें सोचने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि राहुल जी ही नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी पॉलिटिकली पावरफुल हों। Okay, that puts a lot of things into perspective. The mystery, the suspense, the moves on the chessboard, not just within the party, but also perhaps within the family. Acharya ji, for sharing your experience with us. Thank you very much. Hope that helped clear the picture in viewers' minds a little bit. Thanks for watching.